अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी आप लोगों को पता है कि कफ़ाला लेने का जो है सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अभी बहुत सारी जो है नई अपडेट आ चुकी है। तो अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि यार आपको अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, पूरा प्रोसेस, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कैसे आपका कफ़ाला होगा, अगर सैलरी का इशू है तब क्या करना है, घर जाना है तब क्या करना है, फाइनल एग्जिट के लिए क्या है, और फिर आपको कफ़ाला लेना है तो उसके लिए क्या है, छुट्टी के लिए क्या प्रोसेस है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम कंपनी कर रही है तो क्या करना है, प्रोवेशन पीरियड में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। पहले ही बता रखा था कि मैं बताऊँगा, आपको प्रूफ दिखाऊँगा लाइव। तो सिंपल आपको देखो, क्यूआई अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया। आपको भी अपना क्यूआई अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। साइड में आपको गो टू डिटेल में है, वो आपको दिख जाएगा। आपको सिंपल वहीं चले जाना है। वहाँ जाओगे तो यहाँ पे माई कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, माई जॉब कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट का सारा डिटेल वगैरह सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग डेट, एंड डेट वो दिखेगा और नीचे में टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है। आपको सिंपल इस पर ही क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है देखो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में चूज टर्मिनेशन रीजन, लेट योर एम्प्लॉयर नो यू वांट टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन से सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों का अगर ऐसा कोई डाउट है तो आपकी कंपनी को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है। बट इससे आपको कोई दिक्कत वाली ज़रूरत नहीं है, कुछ डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, अभी एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो कि अब तक आप लोगों को नहीं पता होगी। आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट चाहते हुए भी टर्मिनेट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्या रीज़न है और क्या आपको करना चाहिए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो, ये तो है एक रिजाइन का। अगर रिजाइन आप देना चाहते हो, कोई ऐसा इशू आ रहा है बहुत बड़ा कुछ भी, तो आप यहाँ पे रिजाइन दोगे और डायरेक्ट आपको जो है नोटिस पीरियड रिजाइन देने में यहाँ पे उतना दिन का आ जाएगा। आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड आएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ड्यूरिंग प्रोवेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ लेबर लॉ। यहाँ पे नोटिस पीरियड कुछ भी नहीं है। ये आप कब कर सकते हो, प्रोवेशन पीरियड में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट। बट वहाँ पे जो है आपको चेक करना है कि भाई प्रोवेशन पीरियड में आप कैसे कर सकते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ लिखी है नहीं है। आर्टिकल 53 के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट में आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि हाँ आप प्रोवेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, तो फिर आपको जो है डायरेक्ट टर्मिनेशन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप जो है वहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हो। देख सकते हो, ये तो मेरे में नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो मुझे बोल रहा है यू चूज रॉन्ग रीजन। यहाँ पे मैं तो अभी यहाँ पे लीव विदाउट सेविंग करता हूँ मैं। देखो, टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिखा देगा। आप इस ऑप्शन से टर्मिनेट कर सकते हो, क्यों ना। उसके बाद बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74। अब आप इस पे अगर आपकी कंपनी और आप दोनों एग्री हो तब आपका ये वाला रीजन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे, यस कैलकुलेटेड आफ्टर एम्प्लॉयर अप्रूवल। नोटिस पीरियड इसमें आ सकता है। अब आपके एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बाद इसमें नोटिस पीरियड आएगा। अब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन, ये वाला आप लोग को ध्यान देना है। जो भी लोग छुट्टी जाना है, मतलब कि फाइनल एग्जिट जाना है, कफ़ाला लेना है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद कफ़ाला लेना चाहते हो, यही ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें जो है नोटिस पीरियड आएगा, ठीक है। इसमें नोटिस पीरियड आएगा, दिखा रहा है नोटिस पीरियड 30 डेज आ सकता है और 60 डेज आ सकता है। और आपको सैलरी वगैरह का कुछ इशू है, ये फाइनल एग्जिट जाना है, सब कुछ के लिए यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज़ बता दूं यही वाले ऑप्शन में कि आपका जो है 60 डेज जो है वर्क परमिट या एकामा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर एकामा 60 डेज से कम वैलिड होगा तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। जैसा कि आप साइड में देख सकते हो, मैं एक बंदे का करवा रहा था तो ये ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया हूँ, तो इसलिए वीडियो लाइक करो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की वीडियो आप लोगों को और भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना। उसके बाद द वर्कर रीच रिटायरमेंट एज, ये तो भाई रिटायरमेंट एज है और अकॉर्डिंग टू 74 ऑफ लेबर लॉ इसमें नोटिस पीरियड कुछ नहीं आएगा और आप लोगों को बेनिफिट वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा बेनिफिट का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लेजिटिमेट रीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ लेबर लॉ।
अब यहाँ पे टर्मिनेट आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा रीज़न है, और आर्टिकल 77 के तहत यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, और इसमें नोटिस पीरियड जो है कुछ नहीं आएगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ये तो मैंने बताया था ये सब पहले भी, ये जब आपकी कंपनी किसी और जगह भेज देती है तो ऐसे कंडीशन में आप रिफ्यूज कर सकते हो, मुझे नहीं जाना है और आपको कहीं और कफाला लेना है तो वो हो जाएगा, कोई कुछ नहीं रोकेगा आपका जो है, यहाँ पे नोटिस पीरियड कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कफील की डेथ हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। कफील वगैरह की कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो 79 इफ़ द एम्प्लॉयर एज एन इंडिविजुअल वर्कर रिफ्यूज टू कंटिन्यू विद हिज, और यहाँ पे नोटिस पीरियड नहीं आएगा। उसका डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ लेबर लॉ, यहाँ पे अगर आपकी कंपनी आपके साथ कोई भी किसी तरह ही कोई भी दिक्कत करती है, मारपीट वगैरह, कोई भी एक्शन आपके ऊपर, मतलब जो कि है आपको कहीं और काम पे भेज रही है, जैसी जगह है जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते और वहाँ भेज रही है, डेंजरस एरिया, या फिर कुछ भी आपके साथ कोई गलती वलती कोई भी गड़बड़ वगैरह कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला जो है आर्टिकल 81 के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, क्या क्या रीज़न आपके पास हो सकता है, और वहाँ पे जो है आप ये रीज़न सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अनअवेलेबल भी है, आप लोग को किसी को ये भी रीज़न आ सकता है फोर्स अकॉर्डिंग टू 74 लेवल लॉ, ये भी है, और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्रीड वर्क, ये मैंने बताया था पहले भी कि अगर आपका काम वाम, अगर आपका कोई स्पेसिफिक काम था, अगर उसी पे आपने अलाउ किया था कंपनी कि भाई मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, उसके बाद कहीं और, अभी बहुत सारा अच्छा कंडीशन दिया है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी अभी जो है नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो आप ये भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मान लो 2 महीना 4 महीना ही काम करना है और यही जगह काम करना है, यही प्रोजेक्ट पे, वो ख़त्म होते ही आप दूसरे जगह करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आप आराम से कहीं और काम कर सकते हो। बाकी अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तक देर क्यों कर रहे हो, अब तक लाइक तो कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह से जो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, आप आराम से यहाँ पे अच्छे से सोच समझ के, जो चीज़ मैंने बता दी कि 60 दिन ध्यान रखना, एकामा की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब 65 दिन बचता है तब जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने, और उस बीच में उनका एकामा जो है 30 दिन ही वैलिड होता है, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जो कि वही हुआ एक बंदे के साथ जो टर्मिनेट करना चाह रहा था बट हो नहीं रहा है टर्मिनेट अब, क्योंकि भाई उसको दिखा रहा है कि अब आपका एकामा जो है वैलिड 30 दिन 40 दिन पर ऐसा ही कुछ है, तो आपका एकामा कम से कम 60 दिन, वो वर्क परमिट बताता है बट एकामा वही होता है। वर्क परमिट भी सेम है, साथ साथ रिन्यूअल होता है, सेम है, मतलब उसी टाइम पे रिन्यूअल होता है, तो वर्क परमिट जो है 60 दिन वैलिड होना चाहिए। तो इससे अच्छा है जब आपने बना लिया मन कि भाई मुझे टर्मिनेट ही करना है, तो एक ही बार कर दो। 50 दिन पहले, मतलब 60 70 80 दिन 90 दिन किसी भी टाइम टर्मिनेट करो, वो उस टाइम पे ही आपका जो है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो ऑटो रिन्यूअल भी नहीं होगा, ऑटो रिन्यूअल से भी बच जाओगे। तो यही सब थी इस वीडियो में, मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।